हेलो बच्चों, आज हम क्लास 9th का इंग्लिश का प्रथम चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं, जिस चैप्टर का नाम है टॉम सॉयर। ये जो कहानी है एक लड़के के बारे में लिखी गई है जिसका नाम है टॉम सॉयर, और इसमें उसके मौसी द्वारा दिया गया जो दंड है उसका वर्णन किया गया है। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं इस कहानी के बारे में। तो जो ये कहानी है, इस कहानी के लेखक हैं मार्क ट्वेन। जो ऑथर हैं इस स्टोरी के, वे हैं मार्क ट्वेन। अब पहले हम ऑथर के बारे में जान लेते हैं। तो मार्क ट्वेन वाज एन अमेरिकन ऑथर। जो मार्क ट्वेन हैं, ये एक अमेरिकन ऑथर हैं, मतलब लेखक हैं, एंड ह्यूमरिस्ट। ह्यूमरिस्ट मतलब होता है बच्चों ठिठोलिया। ठिठोलिया मतलब जो हास रस के लेखक होते हैं, हंसी मजाक वाले, तो उन्हें हम ठिठोलिया कहते हैं। मतलब इनको इंग्लिश में कहेंगे ह्यूमरिस्ट। ठीक है, समझ में आया? मतलब मार्क ट्वेन वाज एन अमेरिकन ऑथर एंड ह्यूमरिस्ट। तो जो मार्क ट्वेन थे, ये एक अमेरिकन लेखक और ह्यूमरिस्ट, ठिठोलिया स्वभाव का, मतलब ठिठोलिया की तरह हंसी मजाक वाली ये कहानियाँ लिखते थे। एंड द फर्स्ट राइटर हु रोड द नॉवेल्स इन वर्नाकुलर ऑफ अमेरिका। और ये एक पहले लेखक थे जिन्होंने अमेरिका के मातृभाषा पर उपन्यास लिखा। वर्नाकुलर मतलब होता है मातृभाषा। ठीक है, तो मतलब ये जो मार्क ट्वेन हैं, ये एक पहले लेखक थे जिन्होंने अमेरिका के मातृभाषा पे नॉवेल्स मतलब होता है उपन्यास, उस पर एक उपन्यास लिखा। समझ में आया? ठीक। हिज वर्क्स इंक्लूड द एडवेंचर ऑफ टॉम सॉयर, द एडवेंचर ऑफ हकलबेरी फिन, मिस्टीरियस स्ट्रेंजर। ये जो इतनी हैं इनकी कहानियाँ हैं, मतलब लेखनी है। ही पास्ड अवे ऑन 21 अप्रैल 1910 इन न्यूयॉर्क। और ये 21 अप्रैल 1910 को न्यूयॉर्क में इनका देहांत हो गया। ठीक है, मार्क ट्वेन के बारे में आपको समझ में आया? मतलब ये एक अमेरिकन ऑथर थे जो ठिठोलिया की तरह, मतलब हंसी मजाक वाली कहानियाँ लिखते थे। यही एक पहले राइटर थे जिन्होंने अमेरिका के मातृभाषा पर उपन्यास लिखा। इनका जो जीवन काल है वो है 1835 टू 1910, 1835 से लेकर 1910 तक। ठीक, अब समरी ऑफ द लेसन के बारे में। लेसन की जो समरी है, समरी मतलब जो लेसन होता है उसको शॉर्ट में 2-3 लाइनों में बता दिया जाता है कि जो लेसन हम पढ़ेंगे उसमें किस चीज़ के बारे में पढ़ेंगे, उसको पहले थोड़े शॉर्ट में बता दिया जाता है, उसी को कहते हैं समरी। ठीक, तो टॉम सॉयर, जो टॉम सॉयर है, पेरेंट्स आर डेड। जो टॉम सॉयर इसमें जो है लड़का, उसके पिताजी मतलब उसके माता पिता जो हैं, पेरेंट्स हैं, वे मर चुके हैं, उनकी मृत्यु हो चुकी है। ही वॉज ब्रॉट अप बाई हिज आंट। यहाँ पे जो इनकी आंट है ना, ये आंट का मतलब चाची शब्द से नहीं है, मौसी शब्द से है। ठीक है, जो ये टॉम सॉयर है इसकी माँ की बहन है, उसका नाम है आंट पॉली। मतलब यहाँ पे जो आंट शब्द का अर्थ है उसकी मौसी से है, ठीक, चाची से नहीं। ठीक, तो ही वॉज ब्रॉट अप बाई हिज आंट पॉली। ही वॉज ए वेरी नॉटी एंड मिसबिहेवियस बॉय। ये एक बहुत शरारती बच्चा है, बार बार गलती करने वाला है जो टॉम सॉयर है। आंट पॉली लव्ड हिम बट वाज आल्सो स्ट्रिक्ट ऑन हिम। आंट पॉली उसको बहुत प्यार करती है, पर उसके साथ कभी कभी कड़े रुख भी दिखाती है। शी वुड पनिश हिम फॉर हिज मिस्टेक बट व्हेन टॉम फेल इल शी टुक गुड केयर ऑफ हिम। वे उसे पनिश करना चाहते हैं, दंडित करना चाहते हैं, पर जब टॉम बीमार हो गया तो उसका अच्छे से देखभाल भी करने लगी। ये बहुत शॉर्ट में समझाया गया है, इसमें आपको समझ में नहीं आएगा। मतलब ये समरी है कि जो कहानी है उसमें हम किस चीज़ के बारे में पढ़ेंगे। अब चलिए हम कहानी की शुरुआत करते हैं, ध्यान से सुनिएगा, बहुत अच्छी कहानी है। चलिए, टॉम। अब जो टॉम है ये उच्चारण कर रही हैं टॉम सॉयर की मौसी, जिनका नाम है आंट पॉली। ठीक है, इसमें पहले 2 कैरेक्टर हैं, उनके बारे में जानिए। टॉम सॉयर है और दूसरा उसकी मौसी है आंट पॉली। ठीक,
तो अब आंट पॉली कह रही हैं टॉम नो आंसर। टॉम को बुलाया, कोई आंसर नहीं। टॉम नो आंसर, फिर कोई आंसर नहीं। वेयर कैन ही बी, आंट पॉली आस्क्ड हरसेल्फ। वो कहाँ हो सकता है, आंट पॉली ने अपने आप से पूछा। ही मस्ट बी समवेयर हियर। फिर कहती हैं वो यही कहीं होगा। मतलब आंट पॉली अपने आप से पूछ रही हैं वेयर कैन ही बी, वो कहाँ हो सकता है। आंट पॉली आस्क्ड हरसेल्फ, अपने आप से पूछा। फिर कहती हैं अरे यही कहीं होगा। शी वेंट टू द डोर, फिर वो दरवाजे के पास जाती हैं। लुक्ड आउट इनटू द गार्डन, बगीचे में देखती हैं। एंड देन शाउटेड अगेन, और फिर चिल्लाती हैं टॉम 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 टॉम। नो आंसर, कोई उत्तर नहीं। ठीक। द ओल्ड लेडी स्टूड देयर थॉटफुल्ली, सडनली शी हर्ड ए साउंड बिहाइंड हर। तो जो उनकी मौसी हैं वो बूढ़ी हो चुकी हैं, तो वे थक कर वहीं पर रुक गई। सडनली, अचानक, शी हर्ड ए साउंड बिहाइंड हर, उन्होंने अपने पीछे कोई आवाज़ सुनी। शी टर्न्ड अराउंड क्विकली, उन्होंने अचानक, मतलब जो उनके मौसी हैं उन्होंने अचानक मुड़ा पीछे की तरफ। देयर वाज टॉम, वहाँ पे टॉम था। नियर द कपबोर्ड डोर, अलमारी के पास, अलमारी के दरवाजे के पास टॉम था। देयर वाज जैम ऑल अराउंड हिज माउथ, टॉम के पूरे मुंह में मुरब्बा लगा हुआ था। वाट हैव यू बीन डूइंग, तुम क्या कर रहे हो। आंट पॉली आस्क्ड एंग्रली, आंट पॉली ने गुस्से में पूछा तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। When Tom did not answer, she went on. जब टॉम ने उत्तर नहीं दिया तो वे उसके पास गई। You have been stealing the jam again, तुम फिर मुरब्बा चुरा रहे हो। Don't tell me that you haven't. I told you 100 times to keep away from that cupboard. मतलब don't tell me that you haven't, ये मत कहना कि तुमने नहीं चुराया है। I told you 100 times to keep away from that cupboard. हमने कई 100 बार आपको समझा दिया है कि उस अलमारी से दूर रहना। Where is my stick, मेरा डंडा कहाँ है। Aunt Polly took her stick and raised it high. आंट पॉली ने डंडे को उठाया और उसको ऊपर की मारने की तैयार ही हुई थी, मारने के लिए ऊपर को उसको उठाया डंडे को। शी वॉज अबाउट टू स्ट्राइक टॉम हार्ड, वे आज जो आंट पॉली थी वो आज टॉम को बहुत बुरी तरह से मारने ही वाली थी। लुक बिहाइंड यू आंटी, टॉम शाउटेड, मौसी पीछे की तरफ देखो, टॉम चिल्लाया। आंट पॉली लुक्ड बिहाइंड हर, आंट पॉली ने पीछे की तरफ देखा। दिस वाज टॉम चांस, और ये टॉम को मौका मिल गया। ही रश्ड आउट ऑफ द हाउस, वो घर से भाग गया। ही क्लाइम्ड ओवर द फेंस, फेंस क्या होता है, उसका मतलब होता है चार दीवारी। आपने देखा होगा और लोग अपने घर की चारों तरफ चार दीवारी लगा के रखते, तो उसी को मतलब एक हिसाब से देखा जाता है, मतलब सुरक्षा के लिए घर के चारों तरफ दीवारें उठी रहती है। ठीक है, तो इनके जो यहाँ पे है वो दीवारें हैं पर वो लकड़ी की हैं। आप देखे होंगे लकड़ी की कटिंग के स्टाइल से में डिजाइन बना के उसको चार दीवारी लगाया जाता है। ठीक, तो ही रश्ड आउट ऑफ द हाउस, ही क्लाइम्ड ओवर द फेंस, सून ही वाज फार अवे, और वो घर से भाग गया। टॉम घर से मतलब भगा जब, एंड ही क्लाइम्ड ओवर द फेंस, और फेंस को चार दीवारी को कूद कर और वहां से बहुत दूर चला गया। मैंने आपको बताया टॉम शरारती था। जब टॉम ने सोचा कि अभी आंटी मुझे मार देगी तो उसने कहा कि आंटी अपने पीछे देखो। अचानक आंटी पीछे देखने लगी और ये एक अच्छा मौका था, अच्छा अवसर था टॉम को भागने के लिए, और इस अवसर का फ़ायदा उठाकर उसने भागकर चारदीवारी को कूद कर वहाँ से बहुत दूर चला गया। ठीक, आंट पॉली वाज एंग्री बट शी हैड टू लाफ, आंट पॉली गुस्से में थी पर उसको हंसना आ गया। ही इज बैड बॉय, उसने अपने आप से कहा, मतलब शी सेड टू हरसेल्फ
डेट ही इज बैड बॉय, वो बहुत गंदा लड़का है, बट लेकिन आई लव हिम, मैं उससे प्यार करती हूँ। ही इज माई पुअर डेड सिस्टर बॉय, वो मेरी गरीब मृत बहन की लड़का है। मतलब इनकी मौसी कह रही हैं कि ये बहुत गंदा लड़का है, लेकिन मैं इसको बहुत प्यार करती हूँ क्योंकि ये मेरी गरीब बहन का लड़का है जो मर चुकी है। एंड आई मस्ट लुक आफ्टर हिम, और उसके बाद मैं ही इसका देखभाल करती हूँ। आई डोंट नॉट लाइक टू हिट हिम, मैं उसे मारना नहीं चाहती हूँ, बट लेकिन आई हैव टू, लेकिन मुझे करना पड़ता है। इफ़ आई डोंट पनिश हिम, अगर मैं उसको पनिश नहीं करूँगी, उसको दंडित नहीं करूँगी, ही विल ग्रो अप लेजी एंड विक्ड, वो आगे आवारा किस्म का लड़का और शरारती बच्चा निकलेगा, और कह रहे हैं कि जैसे और आलसी के प्रकार का निकलेगा। अगर उसको मैं नहीं मारूंगी तो आवारा किस्म का और शरारती बच्चा और आलसी रहेगा। ठीक है, तो यस आई मस्ट बी स्ट्रिक्ट, इसलिए मुझे स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा। आंट पॉली साइड आई हैव टू पनिश हिम फॉर स्टीलिंग द जैम। आंट पॉली ने सोचा हमें इसको मुरब्बा चुराने के लिए पनिश करना पड़ेगा, दंड देना पड़ेगा, बट हाउ, लेकिन कैसे। आई नो, मैं जानती हूँ, टुमारो इज सैटरडे, मतलब कल क्या है, सैटरडे है, शनिवार है। एंड देयर नो स्कूल ऑन सैटरडे, और सैटरडे को कोई स्कूल नहीं होता है। बच्चों क्या होता है, जो अपने देश में है तो संडे को छुट्टी रहती है, हॉलीडे रहता है, और सब जो देश हैं जैसे नेपाल है, कई देश हैं, वहाँ पे सैटरडे को छुट्टी रहती है। ठीक है, जो साप्ताहिक छुट्टियाँ होती हैं वो सैटरडे को होती है, अपने यहाँ संडे को होती है। तो आंट पॉली कहती हैं कि आई नो, मैं जानती हूँ, टुमारो इज सैटरडे, कल शनिवार है, एंड देयर नो स्कूल ऑन सैटरडे, और शनिवार को कोई स्कूल नहीं होता है, मतलब उस दिन स्कूल क्या होता है, क्लोज होता है। द बॉयज हैव ए हॉलीडे, बच्चों की सबकी छुट्टियाँ रहेंगी, बट लेकिन आई विल मेक टॉम वर्क, मैं टॉम को कल काम दूंगी। डैट विल पनिश हिम, यही मेरा दंड है, इसी प्रकार का मैं इसको दंड दूंगी। द नेक्स्ट डे वाज सैटरडे, जो दूसरा दिन आया वो सैटरडे था, शनिवार का दिन था। द स्कूल वाज शट, स्कूल बंद थे, मतलब जो विद्यालय था वो बंद था। ऑल द बॉयज इन द विलेज वेयर फ्री, जितने भी बच्चे गांव में थे सब फ्री थे, उस दिन कोई कारण उनके लिए नहीं था। इट वाज ए वेरी ब्यूटीफुल डे, वो बहुत सुंदर दिन था। द सन वाज शाइनिंग, सूरज चमक रहा था। एंड द बर्ड्स वेयर सिंगिंग, चिड़िया चहक रही थी। द ट्रीज एंड फ्लावर्स लुक्ड सो फ्रेश एंड लवली, और जो ट्री थे, पेड़ और जो फूल थे, वे बहुत फ्रेश, बहुत ताजे और बहुत अच्छे, बहुत सुंदर दिख रहे थे। टॉम ऑफ कोर्स वांटेड टू गो फॉर स्विमिंग, टॉम चाहता था कि वो भी स्विमिंग के लिए जाए। ऑल द अदर बॉयज वेयर गोइंग, गांव के जो और बच्चे थे वे सब स्विमिंग के लिए जा रहे थे। टॉम केम सैडली आउट ऑफ द हाउस, टॉम दुखी मन से दुखी होकर घर के बाहर निकला। इन वन हैंड ही हेल्ड ए लॉन्ग ब्रश, उसके एक हाथ में लंबा ब्रश। इन अदर हैंड ही कैरीड ए बकेट, और दूसरे हाथ में बाल्टी लिए हुए, विच वाज फुल ऑफ वाइट वाश, जो सफ़ेदी से भरी हुई थी। हिज आंट वाज मेकिंग हिम वाइट वाश द फेंस, टॉम लुक्ड सैडली एट द फेंस, हाउ हाई इट इज। तो जब सैटरडे का दिन था, सब बच्चे स्विमिंग के लिए जा रहे थे। टॉम भी चाहता था कि वो स्विमिंग के लिए जाए। लेकिन टॉम केम सैटरडे आउट ऑफ, टॉम दुखी मन से घर से बाहर निकला, एक हाथ में ब्रश लिए हुए और दूसरे हाथ में बकेट, जो कैसे भरा हुआ था, वाइट वाश से। वाइट वाश मतलब होता है बच्चों सफ़ेदी, सफ़ेदी मतलब जो पेंट करते हैं ना चूना घोल के, तो उसी को हम सफ़ेदी कहते हैं। तो मतलब टॉम दुखी मन से घर से बाहर निकला, एक हाथ में ब्रश लिए हुए, एक हाथ में
सफेदी, वो बाल्टी लिया, जो बाल्टी था वो कैसे भरा हुआ था, सफेदी से। और इस जो टॉम की आंट ने क्या कार्य को बताया था कि हिज आंट वाज मेकिंग हिम वाइट वॉश द फेंस। जितनी भी चार दीवारियाँ थी, मतलब चार दीवारी जो थी उसको पूरा उसको इनको वाइट वॉश मतलब पेंट करना था। टॉम लुक्ड सैडली एट द फेंस। टॉम ने दुखी मन से चार दीवारी को देखा। हाउ हाई इट इज, कितना ऊंचा है। हाउ लॉन्ग इट इज, कितना लंबा है। ही थॉट, उधर उसने सोचा। इंडीड द हाइट ऑफ द फेंस वाज 9 फीट। उन्होंने सोचा लगभग जो फेंस का जो हाइट है, ऊंचाई है वो 9 फीट है। एंड द लेंथ वाज 30 यार्ड, और जो लंबाई है वो 30 यार्ड है। टॉम पुट हिज ब्रश इनटू द वाइट वॉश। टॉम ने अपना ब्रश, जो ब्रश था पेंट करने वाला, उसको वाइट वॉश सफ़ेदी में डुबाया। ही ड्रीव इट स्लोली अक्रॉस द फेंस, और उसको फेंस की तरफ बढ़ा, उसको लेकर मतलब इसमें निकाल करके। ही मेड ए वेरी स्मॉल वाइट मार्क, उसने बहुत छोटा सा सफ़ेद चिन्ह बनाया। किस पे, फेंस पे, मतलब चार दीवारी पे। टॉम ट्राइड अगेन, फिर दोबारा उसने प्रयास किया। एनदर वेरी स्मॉल वाइट मार्क, और फिर दूसरा उसने छोटा सा मतलब पतला सा चिन्ह बनाया। टॉम सैट डाउन एंड साइड हैवली। टॉम बैठ गया और दुखी मन से वहीं पर बैठ गया, मतलब टॉम सैडली, मतलब टॉम सैट डाउन एंड साइड हैवली, मतलब टॉम बैठ गया और बुरी तरह से थक गया था। ही टुक आउट ऑल द थिंग्स दैट ही हाइड इन हिज पॉकेट। उसने वे सभी चीज़ें निकाली जो उसके पॉकेट में थी। ही हैड सम मार्बल, उसके पास कुछ मार्बल थे। संगमरमर, सम पीसेस ऑफ स्ट्रिंग, कुछ स्ट्रिंग के पीसेस थे। एंड 2 or 3 ब्रोकन टॉयज, और 2 और या फिर 3 टूटे हुए खिलौने थे। नो वन विल वाइट वॉश द फेंस फॉर दीज, ही थॉट। उसने सोचा कोई मेरे लिए इस चार दीवारी को पेंट नहीं करेगा। नो, आई मस्ट थिंक ऑफ बेटर प्लान, नहीं, मुझे कुछ बढ़िया आइडिया के बारे में सोचना चाहिए। ही थॉट एंड थॉट, उसने सोचा और सोचा। सोन ही हैड एन आइडिया, और आखिर में उसको एक आइडिया, विचार आ ही गया। He picked up his brush again and began working hard. Ben Rogers was coming down the street. Tom pretended not to see him. He picked up his brush. उसने अपने ब्रश को उठाया and began working hard, और बड़े कड़ी मेहनत करने लगा। Ben Rogers was coming down the street. स्ट्रीट से बेन रॉजर्स आ रहा था। जो बेन रॉजर्स है यह टॉम का साथी है। टॉम प्रिटेंडेड नॉट टू सी हिम। टॉम मतलब इस तरह उसको उस पर जुट गया अपने काम पे, कोई इस तरह मतलब दिखाने लगा कि वो जैसे इसको देख ही नहीं रहा है, बेन रॉजर्स की तरफ कोई ध्यान ही नहीं दे रहा है। ही वर्क हार्डर देन एवर, और लगातार बढ़िया मेहनत करते जा रहा था। बेन वाज ईटिंग एन एप्पल एंड ही लुक्ड वेरी हैप्पी। जो बेन रॉजर्स है, जो आ रहा था स्ट्रीट से टॉम का साथी, वो एप्पल खाते हुए और बहुत खुशी लग रहा था, हैप्पी लग रहा था। ही वाज प्रिटेंडिंग दैट ही वाज ए बिग शिप एंड ही वाज रोलिंग लाइक वन। ही वाज गिविंग ऑर्डर्स टू लाउड वॉइस एंड शिप वाज ओबेइंग हिम। ही केम अप टू टॉम। वह इस तरह दिखा रहा था कि जैसा वो बहुत बड़ा, दैट आवाज़ है हमें बहुत बड़ा, मतलब बहुत बड़ा वो एक जहाज है। एंड ही वाज रोलिंग लाइक वन। ही गिविंग एन ऑर्डर्स टू लाउड वॉइस टू शिप वाज ओबेइंग। और जहाज को अपने तेज आवाज़ में आदेश दे रहा है, और जहाज उसकी कहा मतलब जो बोल रहा है उसको माना। तो वो अपने इस तरह को सोचता हुआ खुशी मन से सेब खाता हुआ बेन रॉजर्स स्ट्रीट से आ रहा था, अपने मन में सोचता हुआ कि जैसे हम राजा हैं या महाराजा हैं इस समय, इस तरह का। ही वॉज गिविंग ही केम अप टू टॉम, और टॉम के पास आया।
he rubbed his eyes, उसने अपने आँखें को रब किया, मतलब म्यूचुअली आँखें, और क्या। Why Tom, he cried in great surprise. Why Tom, क्यों टॉम, उसने मतलब सरप्राइज में तेज से, ग्रेट क्राइड ए ग्रेट सरप्राइज। यू आर वर्किंग, तुम काम कर रहे हो। टॉम सेड नथिंग, टॉम ने कुछ नहीं बोला। डेट ही वेंट ऑन विथ हिज वाइट वॉशिंग, और लगातार अपने उसे वाइट वॉशिंग में जुटा रहा। ही लुक्ड वेरी इंटरेस्टेड इन हिज वर्क, वो इस तरह दिख रहा था कि जैसे जो कार्य कर रहा है उसमें उसको बहुत इंटरेस्ट हो। टॉम यू आर वर्किंग, बेन रिपीटेड, बेन ने फिर कहा, फिर दोहराया उसने, बेन ने, टॉम तुम कार्य कर रहे हो। ओह इट्स यू बेन, आई डिडंट नोटिस यू, टॉम कह रहा है, अरे तुम बेन आ गए, मैंने तो तुम पे ध्यान ही नहीं दिया। आई एम जस्ट गोइंग फॉर स्विम, यू डोंट वांट टू कम, मैं तो, बेन कह रहा है कि मैं तो तैरने के लिए जा रहा हूँ, तुम नहीं आना चाहते हो। डू यू, क्या आओगे। यू लाइक वर्किंग डोंट यू, तुमको कार्य करना पसंद है। दिस इज नॉट वर्क, टॉम कह रहा है ये कोई कार्य नहीं है। टॉम सेड क्वाइटली, धीरे से कहा कि मतलब ये जो कोई कार्य नहीं है। एंड ही वेंट ऑन वाइट वॉशिंग, और लगातार उसी को पेंट करते हुए, पेंट करते चला जा रहा था, बातें करता था लगातार। नॉट वर्क, बेन ने एक्सक्लेम्ड, बेन ने कहा कार्य नहीं है। ओ नो आई लाइक इट, वाइट वॉशिंग इज फन। टॉम ने कहा मुझे इसको पसंद है, क्योंकि जो पेंट करना एक तरह का फन है, इसमें खुशी मिलता है, आनंद मिलता है। यू हैव नेवर वाइट वॉश ए फेंस, क्या तुमने कभी चारदीवारी को पेंट नहीं किया है। हैव यू, क्या किया है। वेल नो आई हैवंट, बेन रॉजर्स का नहीं, मैंने नहीं किया है। फॉर अ टाइम बेन स्टूड देयर वाचिंग टॉम, कुछ समय तक वहीं पे बेन खड़ा हुआ और टॉम को देखता रहा। टॉम पेड नो अटेंशन टू हिम, टॉम ने उसके ऊपर कोई ध्यान ही नहीं दिया। ऑल हिज अटेंशन वाज गिवन टू हिज वर्क, उसने जितना भी ध्यान था सभी उस कार्य पे लगा के रखा था। एट लास्ट, आखिरकार बेन ने कहा, लेट मी वाइट वॉश ए लिटिल, थोड़ा मुझे पेंट करने दो। ओह नो बेन, आई एम गोइंग टू मेक दिस फेंस लुक फाइन, नहीं बेन, मैं इस चारदीवारी को अच्छा बनाना चाहता हूँ, इसका बढ़िया पेंट करना चाहता हूँ। आई हैव प्रॉमिस्ड आंट पॉली, मैंने अपने मौसी पॉली से ये प्रॉमिस किया है, वचन दिया है कि मैं इसको बहुत अच्छे से नीट एंड क्लीन और लवली पेंट करूँगा। बिसाइड्स इट्स इंटरेस्टिंग, लेट मी डू जस्ट लिटिल, बेग्ड बेन ने फिर कहा, मुझे थोड़ा करने दो। नो आई एम सॉरी बेन, बट आई कैन नॉट, आंट सेड दैट आई मस्ट डू इट माई सेल्फ, लेकिन मैं तुम्हें नहीं दे सकता हूँ, क्योंकि आंट पॉली ने कहा है इसको मुझे खुद से करना है। इफ यू डू इट यू विल मेक मिस्टेक, अगर तुम करोगे तुम इसमें गलती कर दोगे। यू विल स्पॉइल एवरीथिंग, तुम इसमें सब बर्बाद कर दोगे। इट लुकिंग सो नाइस नाउ, इस समय बहुत अच्छा दिख रहा है। आई शैल नॉट मेक ए मिस्टेक, आई विल बी केयरफुल, मैं कोई गलती नहीं करूँगा, मैं बहुत सावधानी पूर्वक इसको पेंट करूँगा। यू कैन हैव माई एप्पल इफ़ यू लेट मी, अगर तुम मुझे पेंट करने को दोगे तो मैं तुम्हें एप्पल दूंगा। स्लोली एंड अनविलिंगली टॉम हैंडेड द ब्रश टू बेन, धीरे से ना चाहते हुए, मतलब इस तरह बिहेव कर रहा था कि वो ना चाहते हुए टॉम हैंडेड द ब्रश टू बेन, बेन को ब्रश दे दिया। ठीक है, इतना आपको समझ में आया है। चलिए, अगर समझ में आ रहा था तो ठीक है। बेन वर्क हार्ड, अब बेन ने कठिन परिश्रम करने लगा। ही सोन ग्रीव हॉट बट ही वेंट ऑन वर्किंग, उसमें धूप भी था, उसका शरीर से, मतलब उसका जो शरीर था गर्म हो गया, लेकिन वो कार्य करने में जुटा रहा। टॉम साइड देर, टॉम वहीं पे बैठा रहा, वाचिंग एंड ईटिंग बेन एप्पल, देखता था और बैठा हुआ। टॉम का जो बेन जो एप्पल खा रहा था ना, तो टॉम को दे दिया था उसी एप्पल को खाते हुए। When Ben had done enough, जब बेन ने ज़्यादा पेंट कर दिया, अदर बॉयज के मिला, और बच्चे आ गए गाँव के शहर के।
एट फर्स्ट दे लाफ्ड एट टॉम, पहले तो उन्होंने हंसा, उन जो और बचे हैं उन सब ने टॉम के ऊपर हंसा। यस बेन हैड डन बट सून दे वेयर वाइट वॉशिंग द फेंस बट ऑफ कोर्स दे हैड टू पे टॉम। लेकिन फिर पहले तो लोग हंसे, फिर वो भी पेंट करने में लग गए, उसको वाइट वॉशिंग करने में लग गए फेंस को। ऑफ कोर्स दे हैड टू पे टॉम बिफोर टू लेट देम हेल्प हिम, दे गेव देम बेस्ट थिंग। बताइए, उनका टॉम का हेल्प भी वो कर रहे थे, पर उनको टॉम को खाने के लिए, खेलने के लिए तरह तरह की चीज़ें दे रहे थे कि उनको पेंट करने दे, क्योंकि टॉम ने ऐसा आइडिया ही, ऐसा प्लान ही सोच रखा था। 12 मार्बल्स, 18 सोल्जर, बच्चों ने उन्हें टॉम को 12 मार्बल संगमरमर दिए, 18 सोल्जर, एक टिन का सिपाही दिया, एक की एक चाबी दिया, ए डॉग कॉलर, एक कुत्ते का कॉलर का पट्टा दिया, मतलब जो है, द हैंडल ऑफ नाइफ, और चाकू का हैंडल दिया, एंड 4 पीसेस ऑफ ऑरेंज, और संतरे के 4 पीसेस। टॉम हैज एन इजी टाइम, ही डिड नॉट वर्क बट सोन द फेंस हैड 3 कोट्स ऑन वाइट वॉश ऑन हिम। टॉम को बहुत समय मिल गया खाली टहलने घूमने के लिए, और जो फेंस था वो 3 कोट, मतलब 3 बार अच्छे से पूरा पेंट हो गया। कहानी आपको अगर समझ में आई है, चलो बढ़िया है। अब दूसरी कहानी इसी में छोटी सी है, न्यू मेडिसिन फॉर टॉम। अब पेंट वेंट करने के बाद टॉम क्या हुआ, उसकी तबीयत खराब होगी। टॉम वॉज नॉट फीलिंग वेल, ही कुड नॉट स्लीप एज वेल एज ही यूज्ड टू। अब टॉम को अच्छा नहीं लग रहा था, मतलब वो उसकी जो तबीयत खराब थी, ही कुड नॉट स्लीप एज वेल, वो जिस तरह सोना चाहिए उस तरह सोता नहीं था। ही कुड नॉट ईट एज मच एज ही यूज्ड टू, जिस तरह वो खाता था, जितना उसको खाना चाहिए उतना वो खाता नहीं था। ही डिड नॉट वांट टू रन अवे फ्रॉम स्कूल, वो स्कूल से कभी, मतलब पहले क्या होता था, जब छुट्टी होती तो टॉम दौड़ के घर पे आ जाता, उस तरह का मतलब जो बिहेव पहले करता था, या मतलब कभी खुश नहीं रहता था। समटाइम ही डिड नॉट वांट टू प्ले, कभी कभी वो खेलना नहीं चाहता था। ही वॉज ट्रबल्ड एंड सैड, वो हमेशा ट्रबल और सैड, दुखी लग रहा था। द बॉय इज इल, आंट पॉली ने सोचा कि बच्चा बीमार है। आई मस्ट गिव हिम सम मेडिसिन, मुझे उसे कुछ दवाइयाँ देनी चाहिए। आंट पॉली वाज फॉन्ड ऑफ ऑल काइंड्स ऑफ मेडिसिन, जो आंट पॉली थी वे जो दवाइयों के बारे में बहुत जानती थी। शी हैड ए लॉट ऑफ बुक्स ऑन दिस सब्जेक्ट, और दवाइयों के बारे में उनके पास कई किताबें भी थीं। हर न्यूएस्ट आइडिया वाज, उनके पास एक नई आइडिया थी। व्हेन ए बॉय वाज इल, जब बच्चा बीमार हो। ही मस्ट बाथ इन कोल्ड वाटर एवरी डे, उसे हर दिन ठंडे पानी में नहाना चाहिए। एंड सो एवरी मॉर्निंग शी मेड टॉम स्टैंड आउटसाइड इन द यार्ड, इसलिए वे हर सुबह टॉम को आंगन में खड़ा करके और देयर सी थ्री आइस कोल्ड वाटर ओवर दी हिम, और बर्फ से ठंडा पानी उसके ऊपर छोड़ देती थी। आफ्टर दैट शी wrapped him and wet sheet and made him lie in the bed, और उसके बाद उन्हें उसे गीले कपड़े में लपेट कर उसको बेड पे सुला देती थी। टॉम डिड नॉट गेट बेटर, टॉम अच्छा नहीं हुआ। ही गॉट वर्स, और उसकी तबीयत खराब हो गई। आंट पॉली ट्राइड ए न्यू आइडिया, आंट पॉली ने फिर एक नया आइडिया सोचा। शी थ्रेव हॉट वाटर ओवर हिम, आंट पॉली ने उसके ऊपर गर्म पानी डाल दिया। हिम इंस्टेड ऑफ कोल्ड की जगह पे, कोल्ड पानी मतलब कोल्ड वाटर की जगह पे दूसरे आइडिया में इन्होंने हॉट वाटर डाल दिया। दैट डिड नॉट हेल्प टॉम आइदर। एट दिस टाइम आंट पॉली हर्ड अबाउट ए न्यू मेडिसिन, अब इस समय टॉम पॉली ने एक नई मेडिसिन के बारे में सुना। इट वाज कॉल्ड पेन किलर, जिसका नाम था पेन किलर। ही हैड द टेस्ट ऑफ फायर, जो उसका स्वाद था तो बहुत कड़वा था, आग की तरह स्वाद था कह सकते हैं आप। ऑल द सेम आंट पॉली मेड टॉम ड्रिंक इट, आंट पॉली ने उसको टॉम को पिलाया। 3 स्पूनफुल आफ्टर ईच मील, हर भोजन के बाद 3 चम्मच पिलाने लगी उसको।
टॉम हेटेड इट, टॉम उसको घृणा करता था उस दवा से। व्हेन हिज आंट वाज नॉट लुकिंग, जब उसकी मौसी नहीं देखती थी, ही क्विकली पॉर्ड द मेडिसिन इनटू ए होल इन द फ्लोर, वे तुरंत उस दवाई को जो फर्श था उसमें एक छेद था उसमें डाल देता था जब उसकी मौसी नहीं देती थी। टॉम वाज बिजी डूइंग दिस वन डे, टॉम एक दिन यही चीज़ करने में बिजी था, मतलब वो दवा डाल रहा था उस छिद्र में जो फर्श पे था। व्हेन द कैट केम इन, बस उसी समय एक बिल्ली आ गई। टॉम पाउड सम ऑफ द मेडिसिन इनटू हिज माउथ, टॉम ने कुछ दवाइयाँ उसके मुंह में डाल दी। इट जम्प्ड हाई इनटू द एयर, अचानक बिल्ली हवा में कूद गई। ही स्टार्टेड डांसिंग ऑन हिट्स बैक लेग, और बिल्ली पिछली की टांग पर नाचने लगी। ही रश्ड आउट ऑफ द रूम अबाउट द रूम, और कमरे से भाग गई। ब्रेकिंग एवरीथिंग इन हिज पाथ, जो उसके रास्ते में पड़ा सबको तोड़ते फोड़ते। ही रैन अबाउट एज इफ इट वेयर मैड, वो इस तरह भागी जैसे वो पागल हो गई हो। टॉम लाफ्ड एंड लाफ्ड, टॉम हंसता रहा। इट वॉज ए लॉन्ग टाइम सिंस ही हैड लाफ्ड सो हार्ड, ये बहुत समय बीत गया था जब टॉम पहली बार दिल से हंसा था। आंट पॉली हर्ड द नॉइज एंड केम रसिंग इन, आंट पॉली ने आवाज़ को सुना और दौड़ती हुई आई। व्हाट इज मैटर, क्या मामला है? टॉम कुड नॉट स्पीक फॉर लाफिंग, टॉम हंसने के आगे बोल ही नहीं पा रहा था। एट लास्ट ही पॉइंटेड एंड सेड, आखिरी में वो रुका और बोला, लुक एट द कैट, बिल्ली को देखो। व्हाट इज मैटर विथ इट, इसके साथ क्या मामला है? यू हैव बीन गिविंग इट दैट मेडिसिन, क्या तुमने उस दवाई को इसको दे दी? आई डोंट नो सेड टॉम स्टिल लाफिंग, टॉम हंसते हुए बोला, अरे मैं नहीं जानता हूँ। आंट पॉली सॉ द बोतल ऑफ पेन किलर, आंट पॉली ने पेन किलर जो दवा थी उसका बोतल को देखा। द स्पून एंड द सॉसर, और स्पून और सॉसर को सी गेस्ड द तरफ, उसने जो आंट पॉली थी उन्होंने सच्चाई जान ली कि जो टॉम है इसने उस दवा को बिल्ली को पिला दी है। टॉम एक्सेप्टेड हिज aunt to be angry. To his surprise, she was only thoughtful. It is not a medicine for cats, she said. Perhaps it is not good medicine for boys. You need not take any more of it, Tom. She was good news for Tom. Tom accepted his aunt to be angry. To his surprise, she was only thoughtful. He is not medicine for cats, she said. उनकी आंट पॉली ने कहा कि जो दवा है बिल्लियों के लिए नहीं है। She said, perhaps it is not good for medicine for, और ये बच्चों के लिए भी दवा अच्छी नहीं है। You need not to take any more of, अब तुम्हें इस दवा का सेवन नहीं करना है। This was good news for Tom, ये बहुत अच्छी समाचार थी टॉम के लिए। He began to feel better, और वो दिन प्रतिदिन अच्छा उसका स्वास्थ्य सही होने लगा, बीमारी कम हो गई, बीमारी काम क्या ख़त्म हो गई, और टॉम फिर से हंसने खेलने लगा। कहानी बहुत अच्छी थी, फिर से कहूँ तो हल्का फुल्का हम अपने हिसाब से समरी में दोहराएं तो एक लड़का है जिसका नाम है टॉम सायर, और उसकी एक मौसी हैं जिनका नाम है आंट पॉली। जो मुरब्बा चुराते समय उनकी मौसी ने उसको पकड़ा और उसको दंड देने के लिए सैटरडे को, जिस दिन छुट्टी रहती है बच्चों की, बच्चे खेलने जाते हैं, बच्चे घर से फ्री रहते हैं, न उनको कोई होमवर्क का चिंता रहता है न स्कूल का चिंता रहता है, तो उस दिन बच्चे फ्री रहते हैं। तो आंट पॉली ने सोचा मैं उसी दिन टॉम को इस प्रकार का दंड दूंगी कि वे पूरा फेंस जो चारदीवारी होती है उसको पेंट करें। टॉम जो है वो बहुत दिमागी एक तरह से समझ लीजिए बच्चा था, जो उस दिन निकला दुखी मन से घर से, हाथ में एक हाथ में ब्रश लिए हुए, एक हाथ में उस सफ़ेदी से भरी हुई बाल्टी। उसने आया दुखी मन से, एक मार्क उस पर लगाया, फिर धीरे धीरे पेंट करने लगा। फिर टॉम ने एक आइडिया सोचा बैठ के कि मैं क्या करूं। अचानक टॉम ने पहले ही देख लिया था कि बेन रॉजर्स आ रहा है। फिर उसके मन में एक आइडिया आया, उसने उठकर तुरंत पेंट करने लगा, इस तरह का बिहेव करने लगा जैसे बेन रॉजर्स को देख ही नहीं रहा है। बेन रॉजर्स जो टॉम का साथी है वो टॉम के पास आया, बोला टॉम तुम क्या कर रहे हो?
टॉम ने कोई ध्यान नहीं दिया। फिर दोबारा बोला, टॉम तो व्हाट आर यू डूइंग? तब टॉम ने कहा, अरे बेल रॉजर्स, मैंने तो ध्यान ही नहीं दिया। तब उस बेल रॉजर्स ने कहा, क्या तुम आज तैरने के लिए जाने वाले नहीं हो, तुम कार्य कर रहे हो? तो टॉम ने कहा, ये कोई कार्य नहीं है, एक फन है, मजा है, इसमें मस्ती आती है। तो आखिर में उनका प्लान कार्य कर गया टॉम का। बेल रॉजर्स ने कहा, मुझको भी इस मस्ती में आनंदित होना है, मुझको भी इसको पेंट करने को दो। तो टॉम ने कहा, अरे तुम बिगाड़ दोगे इसको, मैंने बहुत अच्छे से पेंट किया है, तुम नहीं जान पाओगे। आखिरकार टॉम ने उसको दिया। बेन रॉजर्स के पास एक एप्पल था जो आधा खाया हुआ था, उसको टॉम को दे दिया। टॉम खा रहा था, अचानक गांव के सभी बच्चे आ गए। पहले तो हंसे, फिर बाद में वो सब भी जुट गए उसको फेंस को पेंट करने में। फिर जल्दी से फेंस पूरा पेंट हो गया, 3 कोट्स। टॉम को खाली समय भी मिल गया, वो खेल भी लिया। फिर उसके बाद क्या हुआ कि टॉम की तबीयत खराब हो गई। उनकी जो आंट पड़ी थी दवाइयों के बारे में ज़्यादा जानती थी, दवाइयों से संबंधित पुस्तकें भी पढ़ती थी। उनका जो पहला आइडिया था कि अगर बच्चा हैरान हो तो उसके ऊपर ठंडा पानी डाल दिया जाए। तो उन्होंने ऐसा किया, सुबह सुबह उठ करके टॉम को आंगन में खड़ा कर देती थी, फिर उसके ऊपर बर्फ़ से ज़्यादा भी ठंडा पानी डाल के फिर उसको गीले कपड़े में लपेट कर बेड पे सुला देती थी। ऐसे में टॉम का तबीयत था वो अच्छा नहीं हुआ और ख़राब हो गया। टॉम दिन प्रतिदिन और बीमार होता चला जा रहा था। फिर उनकी मौसी ने दूसरा आइडिया अपनाया। उन्होंने कहा इसके ऊपर गर्म पानी डाला जाए, उससे भी टॉम नहीं ठीक हुआ। आखिरी में उनकी मौसी ने एक नई दवाइयों के बारे में सुनी, दवाइयाँ के बारे में, जिसका नाम था पेन किलर को लेकर आए, जो आग से भी ज़्यादा उसका समझ लीजिए मतलब बहुत कड़वा था। उसको लाया, जो टॉम उससे घृणा करता था, उसको अच्छी नहीं लगती थी। तो जब टॉम देखता था कि मौसी नहीं देख रही है तो उसको जो मौसी उसको दे जाती थी दवा कर पीने के लिए, उसको फर्श में एक छिद्र था उसमें डाल देता था। एक दिन वो इस कार्य को कर ही रहा था कि अचानक वहाँ पे बिल्ली आ गई और टॉम को मस्ती सूझी और उसने उस दवा को बिल्ली के मुंह में डाल दिया। बिल्ली के मुंह में पड़ते ही बिल्ली एकदम पागलों की तरह हवा में उड़कर फिर पिछले वाले टांग पर डांस करने लगी और फिर भाग कर आगे जो भी सामान मिला उसको तोड़ते फोड़ते भाग गई वहाँ से। इतना सब आवाज़ें सुनकर आंट पॉली वहाँ पर आई और पूरे मामले को समझकर आंट पॉली बोली, ये दवा बिल्ली के लिए भी नहीं सही है, टॉम के लिए भी नहीं सही है, टॉम कल से इस दवा को मत खाना। और टॉम को इस समाचार को सुनकर बहुत अच्छा, और टॉम पहली बार हंसा था बहुत दिनों के बाद दिल से। कहानी अगर अच्छी लगी है चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। अगर बीच बीच में कहीं मिस्टेक हो गया है बोलने में या कहीं प्रोनाउंसिएशन में मिस्टेक हो गया है तो उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। मैं एक अगली अलग स्टोरी के बारे में बताऊँगा। अब मैं अलग अलग वीडियो बनाऊँगा जिसमें अलग अलग अच्छी अच्छी कहानियों के बारे में आपको बताता रहूँगा। अगर बढ़िया है तो चैनल को सब्सक्राइब फिर कह रहा हूँ कर दीजिएगा और ज़्यादातर लोगों तक शेयर कर दीजिएगा।